बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्लाह ताला सबको ठीक रखे, खुश रखे। मैं आज काफ़ी दिनों के बाद फिर से वीडियो बना रही हूँ। असल में मेरी जो बहनें जो मेरी वीडियोस देखती हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आपकी अब क्यों नहीं कोई भी कुकिंग की वीडियो आ रही, तो हम देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो अपलोड करें। असल में बात ये है कि गर्मी बढ़ी है ना। अब यहाँ पे कतर में भी इतना ज़्यादा डे टाइम में 48, 49, 50 टेम्परेचर हो जाता है। और ये जो मैं अब अपनी वीडियो में वॉइस कर रही हूँ, तो इस टाइम मगरिब होने वाली है, तो इस टाइम भी मैं अभी देख रही थी टेम्परेचर यहाँ पे जो है वो 40 था। इस टाइम पे शाम के टाइम भी 40 था। तो गर्मी की वजह से फिर आपको पता है किचन में जाते हुए भी बंदे का दिल करता है कि बस ना ही जाना पड़े। तो ये मैं फिर बनाने लगी थी आज, जैसे ही वो करेले गोश्त नॉर्मली घर के लिए जो भी खाना बनता है वो बना रही हूँ। तो मैंने कहा चलो साथ साथ वीडियो बना लेती हूँ। ये देखें एक गोश्त में सारे मसाले, लहसुन, अदरक, प्याज वगैरह सारा कुछ डाल के तो गोश्त को गलने के लिए रखूँगी। और करेले भी मैंने धो के निचोड़ के रख लिए हुए हैं, तो साथ में उनको फ्राई करूँगी। तो मैंने कहा चले साथ कुछ बात करते हैं। यहाँ तो गर्मी का, बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन ये कि ज़ाहिर है पाकिस्तान की तरह के हालात नहीं है। सहूलत होती है यहाँ पे कि लाइट वगैरह का मसला नहीं है, कोई भी बिजली के बिल का इशू नहीं है जी, हमें कम आएगा ज़्यादा आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इस तरह के मसले नहीं हैं। हर वक्त सारे घर में से चलते रहते हैं। किचन का एसी भी चला के रखती हूँ सारा दिन भर, जब खाना बनाना होता है उसी वक्त बंद करती हूँ। फिर ज़ाहिर है हीट का मसला होता है, खाने को हीट नहीं लगती, तो इसलिए ऐसा मसला तो यहाँ पे नहीं है। लेकिन फिर भी वो ज़ाहिर है तो गर्मी है ना, तो एक तो चक्कर ही बाहर का तो लगता ही है मेरा, रोज़ कभी ग्रॉसरी के लिए बच्चों को पिक एंड ड्रॉप, तो वो जो बाहर निकलना होता है ना उसी में बस 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 हो जाती है। तो फिर वो बस जल्दी होता है कि खाना फटाफट किचन से बना के तो निकलूँ मैं किसी तरह किचन से। इसलिए फिर आजकल कुछ ख़ास कुछ स्पेशल बना भी नहीं रही। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान के ऊपर भी ख़ास अपना फजल करम करे, रहम करे। वहाँ के हालात जिन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हुए हुए हैं, ज़ाहिर है जो मिडिल क्लास तबका है, तनख्वाह लेने वाले लोग हैं, या फिर गरीब तबका है, अल्लाह ताला उन पे रहम करे, पाकिस्तान के हालात ठीक करे, महंगाई कम हो जाए। तो जो अपर क्लास है हमारे पाकिस्तान में, उन लोगों को तो कोई मसला ही नहीं है। जिनके करोड़ों के बिज़नेस चल रहे हैं उन लोगों को तो वाकई कोई मसला नहीं है, जितनी मर्ज़ी महंगाई हो जाए। ज़ाहिर है वो जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अगर वो करोड़पति हैं तो उनकी वो साथ साथ वो प्रोडक्ट्स जो भी वो काम करते हैं वो भी महंगी होती है, तो उनको तो फ़ायदा होता है महंगाई का। लेकिन जो मिडिल क्लास और गरीब तबका है वही बेचारा पिसता है। तो अल्लाह ताला उनके हालात पे रहम करे। ये देखिए मैंने करेले भी फ्राई कर लिए थे, इनको निचोड़ के रखा हुआ था फिर घी में फ्राई करके, तो उनको गोल्डन सा किया। फिर साथ ही प्याज भी डाल के प्याज को भी हल्का सा ब्राउन तो नहीं किया, बस ऐसे ही वाइट वाइट ही रखा, थोड़ा थोड़ा सा कर लिया करेलों के साथ। अब ये निकाल रही हूँ करेले इसमें से, और जो मैंने गोश्त गलने के लिए रखा हुआ था साथ ही कुकर में वो भी गल गया हुआ है। अब इसी जो करेलों का ऑयल है इसी में वो गोश्त वाला डाल के, तो इसी ऑयल में वो गोश्त को अच्छे तरीके से भून लूँगी, फिर से उसमें करेले डालूँगी। ठीक है, ये तो पाकिस्तान में सारे लोग ही बड़ी पकाते हैं, करेले करेले गोश्त वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं। ये तो मैंने वैसे ही जस्ट एक वीडियो बनाई है, मैंने कहा चले आपके साथ गपशप करती हूँ थोड़ी। तो ये दुनिया जी मुकाफ़ात अमल है। मैं कहती हूँ हर बंदे को जो है अपने जो भी अमाल वो करे, या किसी के साथ वो जैसा बर्ताव रखता है, हर वक्त अल्लाह ताला से डरना चाहिए कि जैसा आप कल करेंगे वो आपके आगे आना ही आना है। और बहुत से लोगों की मिसाल देखी है ऐसी कि जो उन्होंने अपने मुँह से लफ्ज़ निकाले हैं, जो भी वो करते हैं किसी के साथ, वो उनके आगे आता है। लेकिन वो अल्लाह ताला ने कहा हुआ है ना कि इंसान बड़ा बेखबर है। इंसान को शऊर ही नहीं होता कि हमारे ऊपर ये मुसीबतें या ये जो आजमाइश आई है ये किस वजह से आई है। बेशक आजमाइश तो अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन आजमाइश इंसान के अपने अमाल की वजह से भी मुसीबतें आती हैं। जो वो किसी के साथ सलूक करता है, जो उसने सलूक है वो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। सबके साथ उसने सलूक रखें, रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ, और सबके साथ बना के रखें। जो भी हो किसी को तकलीफ़ ना दें, किसी को दुख ना दें, अपने अल्फाज से, अपने हाथ से, अपनी ज़ुबान से हर एक का ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह बेशक अल्लाह ताला उन लोगों के साथ ही है जो किसी के साथ अच्छा करते हैं तो उनके साथ भी फिर अच्छा ही होता है। ये देखें अभी मैं ये गोश्त डाल रही थी, इसमें वो काफ़ी ऑयल जो है वो गर्म था, क्योंकि मैंने उसमें से भी करेले फ्राई करके निकाले थे। तो ये ऑयल काफ़ी गर्म था। जब मैंने इसमें वो दूसरे कुकर से वो जो गोश्त गल गया हुआ था तो वो डाला, तो वो मेरे हाथ पे थोड़ा सा इसका पड़ गया, तो थोड़ा सा हाथ जल गया। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल है, हाउसवाइफ्स के हाथ पक्के हुए होते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन आपको एक टिप बताती हूँ कि अगर आपको ऐसे खाना बनाते हुए ऑयल वगैरह से आपका हाथ जल जाए, तवे के ऊपर उंगली लग जाए या जैसे भी जले, तो कुकिंग ऑयल जो भी आपके पास पड़ा हो किचन में, ज़ाहिर है वो तो होता ही है, तो कुकिंग ऑयल लेके ना तो उस जगह पर पानी ना डालें, फ़ौरन से कुकिंग ऑयल लेके थोड़ा सा लगा दें। कभी भी ना निशान पड़ेगा ना ही छाला बनेगा हाथ में, बड़ी जल्दी फ़र्क पड़ जाता है। तो ये मैंने ऐसे ही आपको एक टिप दे दी है। तो मैं बना रही थी करेले गोश्त, और बच्चे जो आजकल के चटोरे हैं उनको कहाँ इस तरह की चीज़ें पसंद आती हैं, वो नहीं खाती। मेरी बेटियाँ बिल्कुल भी मटन नहीं खाती, करेले भी नहीं खाती।
तो उनके लिए ज़ाहिर कुछ और बनाऊंगी। कुछ देखती हूँ चिकन वगैरह पड़ा हुआ है तो वो थोड़ा सा बना लूँगी उनके लिए, वो नहीं खाएंगी करेले गोश्त। और अभी मैंने जैसे करेले बनाने के लिए रखे थे, दोनों आके मुँह बना के गई हैं और फिर आके अपने लिए बारी बारी दोनों ने साथ साथ नूडल्स बनाए हैं और नूडल्स को इन्जॉय कर रही हैं। तो मैं कह रही थी कि ना खाओ नूडल्स, अभी थोड़ी देर में खाने का टाइम हो जाना, तो मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ। वो कह रही थी नहीं हमने अभी नूडल्स खाने हैं, खाना बाद में खाएँगे। बस बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इंशाल्लाह 2-3 रह गए हैं, ख़त्म हो जाएंगे, फिर बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी। गर्मी बहुत ज़्यादा, बाहर निकलने को बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन जाना पड़ता है बच्चों के लिए बाहर। तो इंशाल्लाह छुट्टियां होने वाली हैं और फिर छुट्टियों में इंशाल्लाह पाकिस्तान का भी चक्कर लगेगा। वैसे मैं सोच रही थी, अक्सर सोचती हूँ जैसे हम लोग साल में 1 बार, कभी 2 बार, कभी 3 भी चक्कर लग जाते हैं, पाकिस्तान के चक्कर आज लगाते हैं। तो बाहर रहने वालों को ये सहूलत होती है कि जैसे हम लोगों ने अभी जाना है तो हम बाहर जाए, अगर पाकिस्तान जाएंगे, महीना रहें 1.5 महीना रहें, तो घूमते फिरते, यानी कि हम लोग वेकेशन पे गए होते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी वेकेशन पे होते हैं, उनको भी कोई काम नहीं होता, हम भी ऐसे बच्चों की छुट्टियों में जाते हैं तो बच्चे भी फ्री, मैं भी फ्री। तो ना कोई घर का इतना कोई खास करने वाला होता है काम, क्योंकि हम लोग फिरते रहते हैं। कभी मैंने अपने मेके भी जाना होता है, कभी बहनों के पास, कभी इस तरह, तो ऐसे टाइम का पता नहीं चलता। तो बड़ा सही लगता है ना कि हमें वो वेकेशन मिल जाती है, हमारे दिमाग को रिलैक्सेशन मिल जाती है कि हम लोग घर से बाहर गए हुए हैं, किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं है हमारे ऊपर। तो समटाइम शादियाँ वगैरह देख के आते हैं, फुली इंजॉय करके आते हैं। तो अच्छा है, बाहर रहने वालों को वेकेशन के लिए टाइम मिल जाता है। लेकिन मैं सोचती हूँ जो पाकिस्तान में हाउस वाइफ्स हैं उन लोगों ने कहाँ जाना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा साल में 1 बार थोड़े दिनों के लिए बस वो चले गए, मेके चले गई, या वो भी नहीं, बहुत से लोग वो भी नहीं जाते। तो उनको लिए फिर कैसे सारा पूरा साल जो है वो एक ही रूटीन, एक ही काम, सारा वो लगी रहती हैं बेचारी। तो मेरे ख्याल में सारी हाउस वाइफ्स को ना ज़रूर वेकेशंस देनी चाहिए, ये उनके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। ज़हनी सुकून, एक अच्छे घर को चलाने के लिए ज़हनी सुकून बहुत ज़रूरी है। तो सारे लोगों को, सारे सबको, मैं कहती हूँ सारे हस्बैंड्स को ये सोचना चाहिए कि ये जो हमारी बीवी है ये भी कोई मशीन नहीं है, इसको भी हमें थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, इसको ज़हनी सुकून देना चाहिए, इसको कुछ दिनों की ब्रेक देनी चाहिए। उसको जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए तो मुश्किल नहीं है, वो तो 2-3 महीने के बाद 1 हफ्ते की छुट्टी दिया करें अपनी वाइफ को कि वो जाए अपने मेके रह के आए, अपने दिमाग को रिलैक्स करके आए। इससे सिर्फ ना उनकी लाइफ पे, उनकी सेहत पे असर पड़ेगा, बल्कि घर की सेहत पे, घर वालों की सेहत पे भी असर पड़ेगा। ज़ाहिर जब एक हाउस वाइफ है वो अपने दिमागी तौर पर पुरसुकून होगी तो वो अच्छे तरीके से अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को लेके चल सकती है। मेरा तो यही ख्याल है। तो सबको मेरी ये बात पे ना गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। चलिए जी, मेरे करेले तो फिर हो गए रेडी, आपने साथ साथ वीडियो देख ही ली है और मेरी बहुत सी बातें भी आज सुन ली हैं। ये देखें मैंने अब उनको बस बिल्कुल 0 फ्लेम करके, तो वो सारा कुछ डाल के करेले वगैरह गोश्त भून के उसमें डाल लिए थे। थोड़े से टमाटर और मिर्ची मैंने अलग रखी थी, वो भी उस वक्त डाले। अब इनको दम पे रखूँगी 15 से 20 मिनट, 1-2 बार फिर चम्मच हिला के तो चेक करूँगी। तो ये वो जो मैंने करेले और हरी मिर्ची एंड पे डाली है ना, वो सॉरी टमाटर और हरी मिर्ची मैंने एंड पे डाली है ना, उनका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो थोड़ी सी वो कसूरी मेथी भी डाल दी। तो ये मेरे करेले बिल्कुल रेडी हैं, बस दम पे जब इनको खोलूँगी तो ये रेडी होंगे और बहुत मज़े का बनेंगे। बड़ी इजी, मैं कहती हूँ ये घर की हांडी पकाना, रोज़ की जो हम नॉर्मली खाते हैं, चावल बनाना, हांडी बनाना, बिरयानी बनाना, ये इतनी आसान चीज़ें हैं, मुझे तो पता ही भी नहीं चलता कि मैं किस तरह ये काम सारे ख़त्म कर लेती हूँ। बल्कि मेरी ये कोशिश होती है कि किचन में खाना बनाने के लिए गई हूँ ना, तो जितने भी किचन के काम है, फ्रिज साफ़ करने वाली है, फ्रिज वो सारे किचन की सफाई करने वाली है, कुछ भी काम करने वाला, वो मेरा हांडी बनते बनते, या मैं चावल वगैरह बना रही हूँ उसके बनते बनते सारे काम वो ख़त्म कर लेती हूँ किचन के। सर पे खड़े होकर मैंने हांडी पकाती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी हाजिर दिमाग हूँ मैं, मुझे अल्लाह का शुक्र है याददाश्त अच्छी है, वैसे भी हाजिर दिमाग हूँ तो मुझे चीज़ें नहीं भूलती। तो कभी ये भी नहीं हुआ कि मैं ऊपर खाना रखा हुआ और मैं इधर उधर के कामों में लग गई और खाना ख़राब हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी उसी टाइम में बना लेती हूँ, किचन का भी सारा काम जो है इधर उधर का वो भी ख़त्म कर लेती हूँ। और साथ साथ मोबाइल पर कुछ ना कुछ देख भी रही होती हूँ, एक मोबाइल पर उस पर कभी कोई सीरीज़ वगैरह या कोई ऐसे आजकल उस्मान देख रही हूँ, तो साथ साथ वो भी देख रही होती हूँ। तो कितने काम मेरे देखे ने, ये आधे पौने घंटे में मैंने ये हांडी, पौने घंटे में हांडी बना ली थी और बच्चों ने 7 नूडल्स बनाए और मैंने सारा किचन का भी काम ख़त्म कर लिया और अब मैं फ्री हूँ बिल्कुल। अब इंशाल्लाह अब मैंने जाके घर के दूसरे काम देखने हैं। आप लोग मेरी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा, और अगर आपको मेरी बातें, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। और अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान के भी हालात ठीक करे, पाकिस्तान के लिए भी दुआ करे, अल्लाह ताला फ़लस्तीन पर भी रहम करे, सबको अपनी दुआओं में याद रखें, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह फिर से बहुत जल्द एक और अच्छी और नई वीडियो के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।